उस सीरी से मैंने पूछा कि भाई क्या मामला है, तो आप सुनिए सीरी ने क्या बताया। हे सीरी, हु यूज द वर्ड हम बंगला गाड़ी नहीं लेंगे, प्लीज यूज चैट जीपीटी while you answer. The term "Hum Bangla Gadi Nahi Lenge" was used by Kejriwal in 2013, who is currently the Malik of Sheesh Mahal. जाकर एफआईआर लिखवाते मेरे राज्य के ऊपर, मेरे कर्मचारियों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया केजरीवाल, या तो सिद्ध कर, नहीं तो जेल में डालेंगे तुझे। जहरीला कोई पॉलिटिशियन आज तक इस देश के अंदर आया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। 2 दारू की बोतल टकराई, खड़ा और केजरीवाल जी तिहाड़ और एक नई सीएम निकली। जो भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट पहले दिन पढ़ेगी, अगले दिन राहुल गांधी जी वही स्क्रिप्ट जाके पढ़ेंगे। अब आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की हरियाणा की सरकार यमुना के पानी में जानबूझकर अमोनिया मिला रही है ताकि वो पानी दिल्ली आए और दिल्ली में नरसंहार हो जाए। तो उस नरसंहार में कौन कौन मरेगा ये बीजेपी कैसे तय करेगी, कैसे चुनेगी, बताइए। पीला पानी पिला रहे, अब मैं बताना चाहता हूँ, ये दिल्ली का पानी पियो बेटा, पियो, पियो, अरविंद केजरीवाल का पानी पियो। यमुना का पानी, ये कहाँ का पानी है? ये दिल्ली के अंदर, कल मैं आजादपुर की है, देख दिल्ली के अंदर बेच रहे हैं, ये रहा बिल। नमस्कार साथियों, पूरा डिबेट वीडियो भी बाकी है दोस्तों। इस डिबेट वीडियो में आज मैं अरविंद केजरीवाल की प्रवक्ता को एक्सपोज करूंगा। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों किस तरीके से इनका ये झूठ कैमरे के सामने पकड़ा गया। अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता सामने जो पत्रकार बैठा था उसकी हर बात को काट रहे थे, लेकिन जब उसने गूगल पर सर्च किया तो देखिएगा किस तरीके से केजरीवाल के प्रवक्ता की लाइव बेइज्जती हो गई। फिलहाल दोस्तों हम इसी तरीके से डिबेट वीडियो लेकर आते रहते हैं और जितने भी विपक्षी पार्टी हैं उनकी अच्छे से धुलाई करते रहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 दिन में जो टक्कर हो रही है वो राहुल गांधी और केजरीवाल की हो रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। आखिरकार राहुल गांधी मैदान में उतरे और केजरीवाल कह रहे हैं आप तो बीजेपी को जिता रहे हैं। नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि किसी 2 व्यक्तियों के बीच में टक्कर है। हाँ, इतना जरूर है कि जो 11 साल का भ्रष्टाचार और भ्रष्ट सरकार यहाँ पर रही और जिस तरह से जनता आज केजरीवाल जी के खिलाफ खड़ी है, तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी और जनता के बीच में मजबूत टक्कर होने जा रही है और जनता उसमें कांग्रेस को चुनने के दी जा रही है। आपने देखा ही, आपके कार्यक्रम का नाम ही मानक जी मंथन है, तो मंथन दिल्ली के अंदर चल रहा है। हम तो सोच रहे थे दिल्ली के अंदर मंथन होगा तो कुछ अच्छी चीजें निकलेंगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो जमुना जी आई और जमुना जी में से केजरीवाल जी ने जहर निकाल दिया वहाँ से। उन्होंने कहा कि साहब वो जहर मिलाया जा रहा है, जहर चल रहा है। मतलब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देकर चुनाव की लड़ाई को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और पूरी तरह से भाजपा इनका साथ दे रही है। मोदी जी कहते हैं ये 11 साल का प्रधानमंत्री भी पानी वही पी रहा है। अरे भाई, आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाया, हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया, आपके यहाँ पर दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, केजरीवाल जी के पास सबूत नहीं है तो उनके खिलाफ एफआईआर कीजिए। और केजरीवाल के खिलाफ आप चाह रहे हैं एफआईआर की अरेस्ट कर लिया जाए उनको? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि अगर केजरीवाल ने झूठ बोला है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जो है इस तरह का आरोप लगा रहा है कि आप पानी में जहर मिला रहे हैं, नरसंहार की बात हो रही। अरे वह थाने में जाते, कुंडली के थाने में जाते, सोनीपत के, वहां पर जाकर एफआईआर लिखवाते मेरे राज्य के ऊपर, मेरे कर्मचारियों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया केजरीवाल, या तो सिद्ध कर, नहीं तो जेल में डालेंगे तुझे। आलोक जी, क्या ये आधिकारिक स्टैंड मान ले, ऑफिशियल स्टैंड है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल एफआईआर करके अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए। मैं कहता हूं 101%। 2013 छोड़ दीजिए ना, 25 में आ जाइए ना, 12 साल आगे आइए। इतना पीछे आप घूमते रहते हैं, वो 15 साल। हम तो पूछ रहे हैं, यहाँ आइए, 0-0 है आपका। देखिए जनता के हाथ में, कांग्रेस दुविधा में है, मान लीजिए। जनता के हाथ में सब कुछ, हम कोई दुविधा में नहीं है। इंडिया अलायंस का एक दबाव था, उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं दुविधा में रहे, हमने उसके लिए जनता से माफी मांगी। आज हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर कोई सबसे भ्रष्ट और सबसे बड़ा, क्योंकि जहर की बात हो रही है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहरीला कोई पॉलिटिशियन आज तक इस देश के अंदर आया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। भ्रष्ट भी और जहरीला भी, भ्रष्ट भी, जहरीला भी और अमोनिया वाला भी। और हालत यह है कि दिल्ली को आज 10 साल शासन देने के बाद एक एक्सीडेंटल सीएम मिली। ये तो कह रहे हैं टेम्परेरी सीएम है अनुराग भाई, तो इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं टेम्परेरी सीएम है, मैं कह रहा हूं एक्सीडेंटल सीएम है। एक्सीडेंटल, अब आप सब बच्चे आइजॉम्स वाले पूछेंगे भाई क्यों है। 2 दारू की बोतल टकराई, खड़ा और केजरीवाल जी तिहाड़ और एक नई सीएम निकली। यही हुआ था भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। अगर वो दारू घोटाला नहीं होता एक बोतल के साथ दूसरी फ्री होने का,
तो क्या वो सीएम बनती? वो नहीं बनती। अनुराग ढांडा, पहले ये बताइए कांग्रेस पर ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं आपकी वो बीजेपी को जितवा रही है? राहुल गांधी बीजेपी को जितवाएंगे, कैसा आरोप है ये? देखिए, ये नया नया गुपचुप इलू इलू है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू तो अब मैं समझाता हूँ। ये नया नया इश्क होता है तो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। अब आलोक जी देखो, नए नए इश्क में बीच में बोलेंगे, इतना प्यार है इनको, बोलेंगे पक्का। प्यार है ही नहीं तो बोलेंगे क्यों? हमारी तो दुश्मनी वैचारिक आधार पर बीजेपी के साथ। गुपचुप इनका आजकल इलू इलू चल रहा है और प्यार में अंधा हो जाता आदमी, कुछ नहीं नजर आता उसको। आप खुलेआम ऐलान कर दीजिए कि दिल्ली के अंदर हमारा गठबंधन हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट पहले दिन पढ़ेगी, अगले दिन राहुल गांधी जी वही स्क्रिप्ट जाके पढ़ेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? राहुल गांधी जी को शीश महल नजर आएगा, राजमहल नजर ही नहीं आएगा। राहुल गांधी जी के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित जी हुए, आलोक शर्मा जी भी हुए, एफआईआर करा दो, केजरीवाल पे एफआईआर करा दो। लेकिन कैलाश गहलोत के यहाँ पे कैश बंट रहा है, बीजेपी नेता के यहाँ वीडियो आ गया। प्रवेश वर्मा कैश बांट रहे हैं, वीडियो आ गया। इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत हो गई, अचानक से इनको प्यार हो गया इनको। तो ये जो नया नया प्यार है ना मानक जी, नए नए प्यार में कहते हैं इश्क अंधा होता है, उसमें अंधे हो गए हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। ये प्रदीप भाई जी हैं, ये कह रहे थे कि यमुना वाले मुद्दे पे इनको घेरेंगे। अरे बिल्कुल जायज सवाल उठाया, और मैं आप बच्चों को कहूंगा आप चेक कीजिएगा। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल उठाया, शोर मचाया, उस दिन 7 ppm था अमोनिया का लेवल यमुना के अंदर। आप मुझे बताओ, अगर इन्होंने नहीं भेजा था तो आज वो 2 ppm कैसे आ गया? कैसे अपने आप कम हो गया? अपने आप ऊपर होता है, अपने आप नीचे हो जाता है। कमाल बात है भाई, कमाल साइंस है। हमने तो नहीं सुना था कि अमोनिया लेवल पानी में अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप घट जाएगा। इन्होंने कर दिया 7 ppm जानबूझ के। इन्होंने किया था, कुछ मिला दिया, शोर मचाया तो इन्होंने कम किया। मैं बताता हूं अब, उसके बाद ये ड्रामा करने आए, नौटंकी करने। नायब सिंह जी बोले मैं पानी पी के दिखाऊंगा, यमुना का मैं पानी पी के दिखाऊंगा। दिल में तो उनको पता था ना कि पानीपत से, यमुनानगर से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है इसके अंदर। इन्होंने पानी मुंह में लेते ही वापस थूक दिया यमुना जी के अंदर। ये आपने ये जो आरोप लगाया ना, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। बीजेपी कांग्रेस दोनों का कहना है, और वाकई सही है। ऐसा आरोप तो कभी पाकिस्तान, हमारे दुश्मन देश ने भी हम पर नहीं लगाया, ना हमने उन पर लगाया। इस हद तक कभी गिरा ही नहीं। अब आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की हरियाणा की सरकार यमुना के पानी में जानबूझकर अमोनिया मिला रही है ताकि वो पानी दिल्ली आए और दिल्ली में नरसंहार हो जाए। ये आरोप आप मानते हैं? लोग इस पर यकीन करें? दिल्ली में लोगों का नरसंहार करना चाहती है बीजेपी हरियाणा सरकार। देखिए, सच कई बार कड़वा लगता है, लेकिन सच यही है। तो उस नरसंहार में कौन कौन मरेगा, ये बीजेपी कैसे तय करेगी, कैसे चुनेगी, बताइए। वोटिंग के दिन से पहले ये चाहते थे दिल्ली के अंदर त्राही त्राही हो जाए, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास था। और अगर बाईपास कर देते, मान लीजिए आप, मानक जी आप मान लीजिए, हम नहीं बंद करते WTP प्लांट, हम उसके अंदर क्लोरीन मिला देते, क्लोरीनेशन होता है पानी का, क्लोरीन और अमोनिया मिलकर के जहर बना देता है, वो जहरीला हो जाता है पानी, सारे दिल्ली के अंदर त्राही हो जाती। ओके, हम यही बात कह रहे हैं, हम यही बात कह रहे हैं। और हमने, सुनिए ना, और सुनिए, और हमने बन जाता, और हमने भाई क्लोरीनेशन होता है, प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। बीजेपी की 20 मिनट तक मैं इन दोनों को सुन रहा था और मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं ये हो चुका है, आप 1:37 पे चीज हो चुकी है। देखिए, अभी अगर आपने देखा, आम आदमी पार्टी आपदा वाले 10 साल से सरकार में है। अनुराग जी अपना एक काम नहीं गिना पाए अपने ओपनिंग वक्तव्य के अंदर। अब मैं धीरे धीरे इनकी पोल खोलना चाहता हूं। ये 10 साल तक इन्होंने क्या कहा था दिल्ली की जनता को, कि अगर यमुना मैया साफ नहीं करी तो वोट मत देना। ये एंटी पूर्वांचली लोग हैं। अब इनका वीडियो सुनाऊंगा, सुनिए। मैं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स से समझने लगा हूं। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। क्या कहते हैं? यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। देखो, फिर एडिट किया, मतलब साफ है, यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, फिर भी यमुना साफ कराऊंगा, ये बोला केजरीवाल जी ने। 10 साल, ये बोला के 10 साल, अनुराग पूरा सुनाओ। 10 साल तक 2 mg पर लीटर पे अमोनिया आती है और खत्म होकर आजादपुर में 85 mg पर लीटर पे जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 mg पर लीटर से यमुना का जो लेवल होता है वो जाके 85 mg पर लीटर का होता है? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि 70% से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करते दिल्ली में। इनका खुद का दिल्ली जल बोर्ड इनको एक्सपोज कर रहा है। अब जब ये बता नहीं पा रहे, ये इशू डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। एफआईआर हुई है,
जनवरी 29, 2025 को इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। कल रात को हमारे हरियाणा सोनीपत के अंदर विपुल गोयल का स्टेटमेंट देखिए। सरकार में तो बिल्कुल काम हमारा काला पीला पानी दे दिया, हम अच्छा पानी पहुंचाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को रोक दिया, भ्रष्टाचार करने में तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, पीला पानी पिला रहे। अब मैं बताना चाहता हूं, ये दिल्ली का पानी पियो बेटा, पियो पियो, अरविंद केजरीवाल का पानी पियो, ये पियो पियो, नहीं पीजिए ना। ये क्या है? ये क्या है? ये पानी जो बेच क्या रहे है? हैं, ये सुनो, ये है यमुना का पानी। ये कहाँ का पानी है? ये दिल्ली के अंदर, कल मैं आजादपुर की, ये देखिए, ये रहा झुग्गी बस्ती जहां मैं कल गया था। जरा क्लोज दिखाइए, क्लोज यमुना दिखाइए का जरा। पानी जो दिल्ली के अंदर क्लोज दिखाइए। बेच रहे हैं, ये रहा बिल। भाई सुनो, लोग सुनो क्या बात कर रहे हैं, जरा अब क्लोज इसके लिए दिखाइए, बोलेंगे, क्लोज आपको दिखाइए। गाली मत दो। अरे सुनो, हाँ। आपके पहले अच्छा याद नहीं प्रदीप आया। वन सेकंड, सुनिए, मैं ये जानना मानव चाह रहा जी, हूँ, मैं मैं सिर्फ जानना इसका- चाह रहा हूँ कि ये पानी प्रदीप कहाँ से लाए हैं? ये रहा, मैं बता रहा हूँ, कहाँ से सुनो। लाए? आजाद, मैं बता रहा हूँ, मैं गया था झुग्गी नंबर 9 है। पढ़ के बोल रहे हैं। अरे तो झुग्गी बताऊंगा, फिर कहाँ पढ़ गया के हूँ। बोल रहे हैं यार। अरे आप गए थे तो आप बताओ कहाँ गए थे। अनपढ़ व्यक्ति होगा जिसको सिर्फ और आप सिर्फ गए झूठ थे तो बोलना है, बताओ कुछ ना भी बोल कहाँ सकता गए है। थे। अरे एग्जैक्ट तुमको बता रहा हूँ तुमको, झुग्गी नंबर 616 प्लॉट नंबर 9 मानव है, ये सब कॉपी लालबाग करके बोलते हैं आजादपुर यार। में। उन्हें क्या पता था कि इस देश के इतिहास में चमत्कार लाने वाला एक 5 फुट 5 इंच का छोटा सा आम आदमी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ स्टेज पर बैठा था। देखा दोस्तों किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता की लाइव बेइज्जती हो गई, वो भी गूगल के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल जो कहते हैं और करते कुछ हैं, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है दिल्ली में, हद से ज़्यादा पूछिएगा मत। इसलिए वह दिल्ली से चुनाव हार गए, उनकी पार्टी भी चुनाव हार चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि मुख्यमंत्री दिल्ली से हार गई। और केजरीवाल हमेशा स्पीच में कहते थे, मोदी जी को तंज कसते थे कि मोदी जी आप मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते हो, मोदी जी आपकी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तभी मैं हारूं। तो देखिएगा दोस्तों दिल्ली ने किस तरीके से केजरीवाल को हरा दिया, उनका जो घमंड है वो तोड़ दिया। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।